तुम जानते हो, ये आदमी ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में हमारे सबसे खराब प्रधानमंत्री है। और अब ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। मुझे पता है कि शायद मैंने ही सबसे पहले ये बार बार कहा था, लेकिन अब हर कोई ये कह रहा है। लेकिन ये उनकी उपलब्धियों का अंत नहीं है। अब वे ऑस्ट्रेलिया के सबसे शर्मनाक प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। आप उन्हें ऐसे देखेंगे क्योंकि आपको उनका पिछला रिकॉर्ड याद रखना चाहिए। ठीक है? तो वे लेबर पार्टी के नेता हैं। लेबर पार्टी वामपंथी होती है, आप जानते हैं। वे दुनिया को महिलाओं से नफरत, समलैंगिक विरोध, शिष्टाचार और दया जैसे मुद्दों पर उपदेश देने की कोशिश करते हैं। और ये सब बातें बकवास। तो शरणार्थियों का स्वागत है। हाँ, असल में महिलाओं से नफरत शब्द को लोकप्रिय संस्कृति में उनके एक पूर्ववर्ती जूलिया गिलार्ड, ऑस्ट्रेलिया की पहली प्रधानमंत्री ने पेश किया था। उन्होंने उस समय के विपक्षी नेता टोनी एबट को महिलाओं से नफरत करने वाला कहा था। और तभी महिला द्वेषी शब्द पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया, क्योंकि वे ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय लोग हिलेरी क्लिंटन के अमेरिका की पहली राष्ट्रपति बनने की उम्मीद कर रहे थे। तो आप जानते हैं, ये वामपंथी लोग, ये लोग उस समय बहुत उत्साहित थे। तो 14 साल बाद अब एक लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री ने एक पॉडकास्ट पर यह कहा है। इसे देखिए, ये बहुत शर्मनाक है। मैं आपको सावधान कर दूं, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। अब हम रैपिड फायर सवालों पर आ गए हैं। तो हर चलिए मेहमान से शुरू ये करते हैं। सवाल पूछे जाते हैं। शादी, डेट, काइली मिनोग, निकोल किडमन या रोंडा बर्चमोर। मैंने अभी अभी शादी की है, मुझे सिर्फ 6 महीने हुए हैं। लेकिन अगर सब कुछ खराब हो जाता है तो चलो बस कल्पना करते हैं। काइली जाहिर है। तुम काइली, शैगी और डाटा से शादी करोगी। तीनों ही। वाह, हे भगवान, ये ट्रिपल है। वो कमाल की है। वह कमाल की है। वैसे भी मीडिया ने इस बात को उठा लिया। ये करीब 1 महीने पहले हुआ था और वो शर्मिंदा था। लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन ठीक है, आप कह सकते हैं यह ज्यादा बुरा नहीं है। ठीक है। खैर, उसी पॉडकास्ट से कुछ और भी सामने आया है और यह तो और भी बुरा है। इससे एक राजनयिक विवाद खड़ा हो गया है। इसे देखिए, उसी पॉडकास्ट से इससे भी बुरी बात सामने आई है। इसे सुनिए। क्या आप एंथनी अल्बनीज पर विश्वास करते हैं? क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जापान के नेता के बारे में एक मजाक किया था, लेकिन उनका कहना है कि हम सब भ्रमित हैं और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जापान में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व राजदूत ने इन टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। प्रधानमंत्री ने वो मजाक उसी पॉडकास्ट में किया था जो उन्होंने कॉमेडियन निकी ऑसबॉर्न के साथ किया था। यही वही पॉडकास्ट है जिसमें वो काइली मिनोग के साथ संबंध बनाने की बात कर रहे थे और निकी ने उनसे पूछा था कि उन्हें अन्य विश्व नेताओं से कौन कौन से उपहार मिले हैं। ये था एल्बो का जवाब। मैं आपको बताता हूँ, हाल ही में मुझे यहाँ एक ऐसी चीज मिली जो काफी अजीब थी, लेकिन आखिर में वो काफी अच्छी निकली। हाँ, वो एक खरबूजा था। जापान के प्रधानमंत्री एक खरबूजा लेकर आए थे। उन्हें वो यहाँ कैसे मिला? क्या वो कस्टम से निकल गया? ये एक शाही खरबूजा है। उसने इसे तस्करी करके लाया। वो एक लड़की थी, शाय। क्या उसने इसकी तस्करी की थी? मुझे नहीं पता। मैं माँ बनने वाली हूँ। 2 खरबूजे लिए हैं। वो 2 लेकर आई थी। वो 2 लेके आई थी, जैसा कि आमतौर पे करते हैं। तो जैसे कि वो 2 लेकर आई थी, उसके हाथ के इशारों को देखो। क्या घिनौना आदमी है, क्या घिनौना आदमी है। वो यहाँ मजाकिया बनने की कोशिश कर रहा है। मैं माँ बनने वाली हूँ। 2 खरबूजे लिए हैं। वो 2 लेकर आई थी। वो 2 लेके आई थी, जैसा कि आमतौर पर करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री ने मजाक किया, उन्होंने अपने सीने के सामने संकेतपूर्ण हाथ के इशारे किए। उन्होंने अभी तक इसके लिए माफी नहीं मांगी है और अब जापान में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व राजदूत ने इस मजाक को अपमानजनक बताया है। श्री यामागामी कहते हैं कि एंथनी अल्बनीज द्वारा हाल ही में किया गया मजाक ही वो चीज है जिसके लिए उन्हें जापानियों द्वारा याद किया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री को सबसे कम उम्मीद थी कि जापान के रणनीतिक साझेदार के विश्वसनीय नेता की ओर से उनका मजाक उड़ाया जाएगा। जापान हमारे प्रमुख सहयोगियों में से एक है और जाहिर तौर पर यह जापान में एक बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन वे बहुत शर्मिंदा है। जापान के प्रधानमंत्री इतने शर्मिंदा है कि वे इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते और उन्होंने चुपचाप ऑस्ट्रेलियाई सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज करा दिया है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? आपके प्रधानमंत्री एक विदेशी प्रधानमंत्री जो उनके समकक्ष है के बारे में अश्लील इशारे कर रहे हैं, जो संयोग से एक महिला भी है। भले ही वो पुरुष होती, मुझे अब भी लगता है कि यह एक प्रधानमंत्री के स्तर से बहुत नीचे है। लेकिन चलिए, और ये लोग उपदेश देते हैं। ट्रंप तो ट्रंप है, हम जानते हैं ट्रंप कौन है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक कि ट्रंप ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इससे कहीं बेहतर व्यवहार किया है। घिनौना, कितनी शर्मनाक बात है।
राष्ट्रीय शर्मिंदगी। ऑस्ट्रेलियाई लोगों के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री जी कृपया जापान के मीठे और रसीले खरबूजों के बारे में सोचें, किसी महिला की शारीरिक बनावट के बारे में नहीं। इसके बजाय इस पर ध्यान दें कि हमारे दोनों देशों को मिलकर क्या करना चाहिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री कार्यालय कह रहा है कि नहीं, हम सब भ्रमित हैं। उनका कहना है कि उस टिप्पणी को, जिसे व्यापक रूप से जापानी नेता के शरीर के संदर्भ के रूप में देखा गया है, गलत समझा गया है। सच में? ये क्या है? उन्होंने कहा वह 2 खरबूजे लेकर आईं, मानो यह कोई आम बात हो, और ऊपर से हे भगवान, उसके चेहरे पर वो कार्टून जैसा भाव। शर्मनाक। अच्छा, वे कहते हैं कि ये दावा गलत है। चलिए उस मजाक के अंत को फिर से सुनते हैं। देख रहे हैं ये लोग कितने बेईमान हैं। मेरा मतलब है वो सच में कोशिश कर रहा है। मेरा मतलब है उसका दफ्तर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो उन चालाक शब्द खेलों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है जो उसने इस्तेमाल किए। मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। खरबूजे। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो बस खरबूजों की बात कर रहा था। आप लोग कितने गंदे हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जानते हैं वो हमें गैसलाइट कर रहा है। वो पूरे देश, वो जापान को घासलाइट कर रहा है। चलो इसे फिर से देखते हैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री किस बारे में बात कर रहे थे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं गर्भवती हूँ। 2 खरबूजे हैं। वो 2 लेके आई थी। वो 2 लेके आई थी, जैसा कि होता ही है। चलो एल्बो। मेरा मतलब है हम सब ने कभी ना कभी बूब जोक तो सुनाया ही है। वैसे मुझे लगता है कि मैंने आखिरी बार ऐसा मजाक शायद 7वीं या 8वीं कक्षा में किया था। मालिन वो नाम है जो आप हमेशा बूब जोक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये एक प्रधानमंत्री के स्तर से नीचे है। एक प्रधानमंत्री ऐसी बातें नहीं कह सकता। एक कॉमेडियन कहे तो ठीक है। मेरा मतलब है उस महिला ने असल में उन्हें उकसाया था। वो, आप जानते हैं, उसका इशारा कर रही थी और उन्होंने बस साथ दे दिया। खैर, यही होता है जब कोई गीक होता है। वो शर्मिंदगी का कारण है। वो मज़ेदार इंसान नहीं है। मुझे लगता है वो बस बहक गए। वो बस ऐसे थे। ये मेरा मौका है मज़ेदार बनने का। मैं समझता हूँ काइली मिनोग वाले सवाल के साथ उन्हें उस बिंदु तक ले जाया गया था, लेकिन इस बार उन्होंने खुद से ये बात शुरू की। तो चलिए मैं आपको खरबूजों के बारे में कुछ मजेदार बताता हूँ। ताकाइची के खरबूजे। जैसा अक्सर होता है। हे भगवान, कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन उसका जवाब देखिए, ये संतोषजनक है। ठीक है, आपको ये पसंद आएगा। इसे देखिए, कितनी शर्मनाक बात है। राष्ट्रीय शर्मिंदगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इसे देखिए। मैंने आज आपसे बात की है। मैंने आज आपसे बात की है। अपने हाथों का इस्तेमाल करें। देखिए, मैंने इस सवाल का कई बार जवाब दिया है। सच्चाई ये है। देखिए, सच्चाई ये है कि जापानी प्रधानमंत्री और मेरे बहुत अच्छे तो आपके संबंध पास अच्छी समझ है। अच्छा संबंध। जापानी राजदूतों ने वाकई में बहुत स्पष्ट बयान दिए उसकी दुर्भावना के बारे में। हमारा रात्रि भोज कितना गर्मजोशी भरा था के बारे में, और वाकई में ऐसा ही था। वो शानदार था। क्योंकि वह 2 तरबूज लेकर आई थी। अरे दोस्त, जाओ और पूछो कि 1000 मजदूर आज किस चीज की ये परवाह था। करते हैं। सच में इस क्षेत्र के लिए एक पेरी में सबसे बड़ी घोषणा थी। क्रिस मिन्स, न्यू साउथ वेल्स मंत्री ने उसे बचा लिया। वो ऐसे थे। चलिए किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसा जो ताकाहाशी की दुर्भावना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री इतने उत्सुक है। शर्मनाक। दोस्तों, क्या यह हैरानी की बात है कि पूरी पश्चिमी सभ्यता बिखर रही है? ऊपर बैठे लोगों को देखिए। हे भगवान,